देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 से ऑब्जेक्टिव सवाल जो भी बनने वाले हैं। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देख लेते हैं हम लोग। तो पहला सवाल है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो श्वसन क्रिया है वो हम लोग की किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, संगमरमर यानी मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मार्बल का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 2। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्याओं का अनुपात कितना होता है। तो हम लोग देखते हैं जल का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ जाती है। तो संक्षारण के कारण चांदी में काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर किस धातु का विस्थापन होता है। तो सबसे पहले हम लोग को लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में अभिक्रिया कराना होगा। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग आयरन लेते हैं। आयरन को संकेत देते हैं Fe से, प्लस कॉपर सल्फेट। तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्शन करता है तो आयरन अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को क्या प्राप्त होगा, आंसर नंबर 2। आगे देखते हैं, किसी धातु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वलन ताप। ज्वलन ताप। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ज्वलन ताप। ज्वलन ताप। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका उत्तर हम लोग के पास आ जाएगा, प्राकृतिक गैस का दहन करने से क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद आगे देखेंगे, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे देखते हैं हम लोग, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है। तो जिन अभिक्रियाओं में आयन का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन कहलाता है। आगे देखेंगे हम लोग, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का ऑक्सीजन से संयोग होता है उस अभिक्रिया को कहा जाता है। तो जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का हाइड्रोजन से संयोग हो उस अभिक्रिया को कहते हैं। जब हाइड्रोजन का संयोग होता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अगला देखेंगे, दूध से दही बनना किस परिवर्तन है। दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है। तो ये हम लोग के सामने हो जाएगा, ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अगला देखेंगे हम, अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3 के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात देखना है। तो हम लोग को इस पर ध्यान देना है कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। तो N कितना है, 1 है, और H कितना है, 3 है। तो इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का हो जाएगा हम लोग के पास अनुपात 1:3। तो हम लोग के पास क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3।